गीता दूसरा अध्याय श्लोक 16। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद असत वस्तु की तो चिरस्थायित्व नहीं है और सत अपरिवर्तनीय है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अभी इस श्लोक के अर्थ को हम समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से ये समझाते हैं कि तुम जिन्हें देखकर मोहित हो रहे हो वे सब तो सिर्फ शरीर है और ये शरीर तो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। तो फिर उनके लिए क्या मोह करना। उनके अंदर की जो आत्मा है वह अमर है और यही सत्य है। शरीर और आत्मा का तत्वज्ञानी द्वारा देखा गया है। इस वचन से हमें क्या समझ मिलती है? इंसान और हर प्राणी का शरीर नश्वर है। ये आज नहीं तो कल नष्ट होने ही वाला है। और जो इंसान के अंदर का आत्मा है वह अमर है, जो कभी भी नहीं मरता। इसीलिए इंसान का असल लक्ष्य आत्मा को पहचानना है, यानी कि खुद को कैसे पहचाने, इसमें इंसान का ज्यादा जोर होना चाहिए। आप अगर खुद को पहचान लिए तो आपका जीवन और आसान हो जाता है। तब सुख हो या दुख आपको कभी छू ही नहीं पाएगी। अब कुछ और जरूरी बातों को हम समझते हैं। इंसान का शरीर 60, 80 या ज्यादा से ज्यादा 100 सालों तक जीवित रह सकता है। आपने क्या कभी यह सोचा है? शरीर के ऊपर तो आपने बहुत ध्यान केंद्रित कर चुके हैं। अब आत्मा को जानने की जरूरत है। इंसान शरीर और पैसे के ही पीछे अपना सारा जीवन नष्ट कर रहा है। आज बड़े बड़े डॉक्टर भी ये मान चुके हैं, शरीर के अंदर कोई तो है जो शरीर को चला रहा है। शरीर को चलाने वाला जब तक अंदर बैठा हुआ है तब तक उसका शरीर चलते रहेगा, और जिस दिन वह शरीर के बाहर निकल गया तो तब वह शरीर मृत हो जाता है। अगर शरीर रहते रहते आपने शरीर के अंदर के आत्मा यानी कि खुद को पहचान नहीं पाए तो आपका इस जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप सभी कुछ प्रश्नों के उत्तर अपने खुद के अंदर ही पूछें। आपको क्या लगता है सबको यह शरीर क्यों मिला है? शरीर के अंदर क्या है जिसके कारण शरीर चल रहा है? आप खुद को तो शरीर नहीं कहते हैं, आप कहते हैं यह मेरा शरीर है। तो फिर क्या आपने खुद को ढूंढ लिया है? आप अपने शरीर के अंदर कौन से जगह बैठे हुए हो? क्या आपने कभी यह सोचा है शरीर की पीड़ा और सुकून, मन का दुख और सुख को कौन अनुभव कर रहा है? मैं अपने शरीर में ऐसे कौन से जगह हूं जो मैं आंखों के पीछे से सब कुछ देख पा रहा हूं? आप सभी ने खुद के ही अंदर यह सब सवाल पूछने चाहिए। क्या आपको पता है डेथ आफ्टर लाइफ क्या है? मरने के बाद सब कहां जाते हैं? असल में यह वाक्य ही गलत है। डेथ आफ्टर लाइफ नहीं, लाइफ आफ्टर लाइफ कहना चाहिए। यह सुनने से शायद सबके अंदर से मरने का डर कम होगा। लोग इस शरीर के अलावा और कुछ सुनना या समझना ही नहीं चाहते। जिसने इस शरीर के अंदर के असली मैं को पहचान लिया है, आप उनसे जाकर मिलिए, वही आपको खुद ही बता पाएंगे कि असली आनंद क्या होता है। आपको जब इस शरीर में रहकर कुछ साल जीवन बितानी ही है तो सारा जीवन अज्ञान में ना रहकर ज्ञान प्राप्त करके बिताइए। जैसे सभी स्वप्न के जीवन को ज्यादा महत्व ना देकर असल जीवन को महत्व देते हैं, वैसे ही अज्ञान में जीवन जीने से अच्छा ज्ञान में आकर जीवन जीना ज्यादा अच्छा होता है। आप सभी ज्ञान यह शब्द तो हर बार सुनते हो, लेकिन ज्ञान यानी क्या? ज्ञान यानी सजगता। जब आप खुद को पहचान लेंगे तभी आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इंसान ज्ञान में आकर ही निस्वार्थ भाव से हर घटना में सही निर्णय ले पाता है। अन्यथा अज्ञान में तो इंसान हमेशा स्वार्थी बन लोगों का नुकसान ही कर बैठते हैं और इसका परिणाम फल स्वरूप खुद को भी भोगना पड़ता है।